डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश माय जॉय। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोम ऑन किलिंग अ ट्री एंड दिस पोम हैज़ बीन रिटन बाय जी पटेल। नाउ जी पटेल इज़ द पोइट। इस पोएम में आप देखेंगे कि जो टाइटल है पोम का दैट इज़ ऑन किलिंग अ ट्री। ऑन कटिंग अ ट्री नहीं है, ऑन किलिंग अ ट्री है। पोइट ये पोइम के थ्रू ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि पेड़ को काटना अलग है और उसको मारना अलग है। किलिंग अ ट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम कटिंग अ ट्री। वो इस पोइम में ये मैसेज दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पेड़ को मारना कैसे है। हालांकि पोइट इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस प्रोसीजर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पेड़ को मारना कैसे है, लेकिन यू कैन फील द प्रोफाउंड पेन दैट poet is feeling towards a tree, because a tree is really a beautiful creation of God, and it's very very important for the survival of the earth and survival of life in this earth. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. पोइट कहते हैं कि पेड़ को मारना बहुत समय लगता है, इसमें टेक्स मच टाइम। पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। अब छोटा सा जैब अगर आप हिट करेंगे अपनी कुल्हाड़ी से उसको, उससे नहीं होगा। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। यहाँ नाइफ कहा है पोइट ने, लेकिन आप उसको एक्स कह सकते हैं जिससे हम पेड़ को काटते हैं, कि वो सिंपल जैब से काम नहीं होगा आपका। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। ये बड़ा कैसे हुआ है पेड़? ये बहुत धीरे बड़ा हुआ है। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ मतलब अर्थ को कंज्यूम करके, मतलब अर्थ में जो मिट्टी से न्यूट्रिशन लेके, पानी, हवा, ये सब लेकर के वो बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट मतलब आउट ऑफ किससे राइज होकर के? धरती से, है ना। धरती से बड़ा होकर के फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। इसकी क्रस्ट पर, आप जानते हैं कि धरती की अपर लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं। आप सोशल साइंस में भली भांति पढ़ते हैं इस बात को। तो इस क्रस्ट पर फीड करते हुए सनलाइट को, एयर को, वाटर को इसने ऑब्जर्व किया है ना। उसको खुद के लिए फीड किया है, एयर को, वाटर को, सनलाइट को अपना। आप जानते हैं कि जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। साइंस में आपने पढ़ा होगा। तो इसको सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, तो इससे ग्रो हुआ है वो ट्री। बहुत टाइम लगा है उसके लिए, तो एकदम से आप उसको नहीं। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोसाइड स्प्राउटिंग लीव्स। और इसकी जो डिस्कलर्ड स्किन है, हाइड आपको पता है कि हाइड का मतलब होता है छुपना, लेकिन इसका जो सेकंड मीनिंग है दैट इज स्किन। तो इट रिफर्स हेयर टू द बार्क ऑफ द ट्री। पेड़ की छाल को रिफर करता है ये। तो इसकी डिस्कलर्ड स्किन से पत्ते स्प्राउट होते आए हैं सालों से। एंड सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। सो आप पेड़ को हैक करो, कुल्हाड़ी से ज़ोर ज़ोर से हिट करो, उसको काटो, चॉप करो, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट। इतना पेन काफ़ी नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। जो इसकी ब्लीडिंग बार्क है, जो जिससे सैप निकलता है, लेकिन सैप को पोइट ने ब्लड के साथ कंपेयर किया है, बिकॉज द पोइट वांट्स टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ पेन दैट इज एसोसिएटेड विद द कटिंग ऑफ द ट्री। उसको वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो प्रोफाउंड पेन वो फील करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो ब्लीडिंग बार्क है वो दोबारा से हील हो जाएगी, दोबारा से ठीक हो जाएगी, और उससे, उस ग्राउंड से क्या निकलेगा? दोबारा से ट्विग्स, छोटी छोटी टहनियाँ, बोज, मिनिएचर बोज और ब्रांचेस उससे निकलेंगी। और अगर आपने उसको नहीं रोका, अगर आपने उसको अनचेक्ड रखा, तो दोबारा से अपने फॉर्मर साइज में आ जाएंगी। मतलब वो ट्री जो है, चांसेस बनते हैं कि अगर आपने पेड़ को काट दिया, लेकिन जो स्टंप बच गया, चांसेस बनते हैं उससे भी दोबारा
कोई फॉर्मर साइज वाला पेड़ बन जाए आगे, अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो क्या करना है? लास्ट में पोइट कहते हैं, इफ़ यू वांट टू किल द ट्री देन द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। आपको रूट को बाहर निकालना पड़ेगा, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, उस मिट्टी से, उस ज़मीन से जिसने उस पेड़ को संभाले रखा, उसकी जड़ों को संभाले रखा था, उसको उसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखा था। कहते हैं उसको इट इज़ टू बी रोप्ड, आपको रस्सी लेनी पड़ेगी, उससे उस पेड़ को बांधना पड़ेगा, फिर आप उसको पुल आउट कीजिए, पूरी ताकत लगा के स्नैप आउट कीजिए, उसको निकाल दीजिए बाहर। और फिर आप देखेंगे कि कंप्लीटली जब आपने उसको निकाल दिया फ्रॉम द अर्थ केव रिफर्स हियर टू द एरिया वेयर द रूट्स ऑफ द ट्री वर स्टक डीपली, जहाँ पर उसके जो रूट्स हैं वो डीपली स्टक थे, उसमें जुड़े हुए थे अर्थ के साथ। और फिर क्या होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो दिखने लगेगी। वो सोर्स जो वो एरिया, पेड़ का बॉटम एरिया, जहाँ जो पेड़ ज़मीन के साथ लगा हुआ था विद रूट्स, वो बाहर आने लगेगा, जिसका कलर क्या होता है, वाइट एंड वेट, विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो कि मोस्ट सेंसिटिव एरिया है पेड़ का, और जो छुपा हुआ था, सालों से छुपा हुआ था, वो बाहर आ जाएगा। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, फिर आप उसको स्कॉर्च करो, उसका दम घोट दो, चोक कर दो उसको, और उसका कलर जब ब्राउन हो जाए और वो हार्ड हो जाए, जब वो ट्विस्ट हो जाए, मुड़ जाए और बिल्कुल सूख जाए, विदर हो जाए, तब आप समझिए कि पेड़ को आपने अल्टीमेटली मार दिया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस or the figures of speech used in this poem. You see, there is enjambment, enjambment, enjambment क्या होता है? मान लीजिए कोई सेंटेंस है, देखिए यहाँ जैसे नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। अब ये जो सेंटेंस है, जो लाइन है पोएम की, ये नेक्स्ट में भी कंटिन्यू हो रही है, नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू हो रही है। देखिए नाइफ के बाद कॉमा नहीं है, जो लाइन है वो कंटिन्यू हो रही है इसमें, नेक्स्ट लाइन में। इसको हम क्या कहते हैं? इंजैबमेंट कहते हैं। इंजैबमेंट के एग्जांपल्स आपको और भी दिखेंगे। देखिए अपॉन इट्स क्रस्ट एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, है ना, तो एब्जॉर्बिंग नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू हो रहा है। देन आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, लेप्रस हाइड कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट लाइन में। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंजैबमेंट कहते हैं। और आपको इसमें इस पोएम में आपको एलिट्रेशन के एग्जाम्पल भी मिलेगा, एलिट्रेशन का। जैसे कि आप देखिए इसमें एलिट्रेशन आप जानते हैं, अनुप्रास अलंकार को कहते हैं। जब कोई वर्ण की आवृत्ति हो, कोई लेटर, उसका साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होता है क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे? एलिट्रेशन कहेंगे। जैसे देखिए लास्ट लाइन यहाँ पे, ब्लीडिंग बार्क। तो ये ब्लीडिंग बार्क में बी, ब्लीडिंग में बी है और बार्क में भी बी है, तो बी साउंड रिपीट हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। एलिट्रेशन में इसमें आपको वाइट एंड वेट भी है कहीं पर। देखिए इसमें डब्ल्यू लेटर जो है वो रिपीट होता है, white and wet. Yes, see here, it's the fourth line, and see the last two words, white and wet, and w is there, so it's repeating. The w's word has been repeated, sound जो है repeat हो रहा है, white wet, इसको हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। इसमें आपको रेपिटेशन मिलेगा, शब्दों को रिपीट किया गया है। आप देखेंगे कि पुल्ड आउट, देखिए आप कि फर्स्ट लाइन देखिए, द रोड इज़ टू बी पुल्ड आउट, अगेन द पोएट इज सेइंग एंड पुल्ड आउट। तो जब ऐसी इस तरह से जब रिपीट हो शब्द, है ना, शब्दों की आवृत्ति हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेपिटेशन कहते हैं, रेपिटेशन होता है। और एक इसमें आपको मिलेगा मेटाफर हम कहते हैं, मेटाफर। आप जानते हैं जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो बिना एज और लाइक यूज़ किए, उसको हम क्या कहते हैं?
मेटाफर कहते हैं। मेटाफर का एग्जांपल देखिए, ब्लीडिंग बार्क। अब जो पेड़ कटा है और उससे जो लिक्विड निकल रहा है, जो सैप निकल रहा है, उसको पोइट ने किसके साथ कंपेयर किया है? ब्लड के साथ कंपेयर किया है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मेटाफर कहेंगे। और एक जगह और आप देखेंगे कि लेप्रस हाइड के जो स्किन है, पेड़ की छाल, उसकी जो स्किन है, उसको लेप्रसी के पेशेंट के कलर के साथ इसको पोइट ने कंपेयर किया है। डिसकलर्ड स्किन है, उसको ऐसे कहा है। तो इस तरह से इसमें क्या देखेंगे हम? इसमें क्या है? मेटाफर आपको पोइटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिलेगा। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस ऑफ द पोएम। पहला क्वेश्चन है, कैन ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री? क्या लगता है कि आपको सिंपल जैब ऑफ द नाइफ पेड़ को मार सकती है? तो क्या आंसर है आपका? यस और नो, है ना? तो सिंपल जैब, जैसे यहाँ आप देखो पोइट ने लिखा है कि नहीं मार सकती है। सिंपल जैब, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। अगर आप पेड़ को मारना चाहते हैं तो उसकी सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल नॉट डू इट। वाई नॉट? क्योंकि फिर उसमें दोबारा कोई पेड़, some twigs and some boughs will grow from the same tree and it will grow to its former size. If you want to kill a tree, you need to uproot the tree completely and dry and let it wither in the sunlight, and then ultimately it will die. Now next question is, how has the tree grown to its full size? पेड़ फुल साइज के लिए कैसे बड़ा है ना? तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर है, इट हैज स्लोली ग्रोन sunlight, you see the word, yes, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air and water. ये words हैं जो suggestive हैं life, जब when a plant and person needs water, air and sunlight, then we know that the person or the animal or the plant is living, है ना? These words are suggestive of life. Now next question is there, question number 3, what is the meaning of bleeding bark? तो जो पेड़ का जब हम पेड़ को काट देते हैं, पेड़ के अंदर जो सैप होता है उसको रिफर किया है पोइट ने, ब्लीडिंग बार्क। क्योंकि इसमें आपको द पेन दैट द पोइट इज फीलिंग टुवर्ड्स द ट्री विच इज़ बीइंग कट, जिस पेड़ को काट रहे हैं, जिसके लिए पोइट इतना पेन फील करते हैं, तो उसमें पेन भी आप फील कर सकते हैं। पोइट वांट्स टू कन्वे his sorrow at the tree being cut, or his pain at the tree being cut. What makes it bleed? क्या चीज़ है जो उसको ब्लीड करती है? जो हैकिंग है, चॉपिंग है, कोई एक्स लेकर, कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ को काट रहा है, तो वो इसमें बात कर रहे हैं पोइट। द पोइट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? अब आप देखिए थर्ड स्टैंजा क्या है। सो दिस इज फर्स्ट, है ना? सेकेंड इज राइजिंग और फीडिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट हियर, है ना? थर्ड स्टैंजा जो है, नो इसमें देखिए यहाँ से लिखा, कहाँ लिखा है? नो कहीं है? नो नहीं, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। नो द रूट, ये यहाँ पे, हेयर यू सी no is not there, but no should be there. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. Now this is the question, you see, what does he mean by this? He wants to convey, he wants to emphasize the fact that you cannot kill a tree simply by hacking or chopping it. You need to uproot it, you need to pull its root out of the earth, then you can kill it, है ना? What is the meaning of anchoring earth? The earth and earth cave. Anchoring earth, the earth is holding the roots of the trees and helping it to stand on the earth. So this is anchoring earth. Earth ने मिट्टी है, जो लैंड है, उसने रूट्स को होल्ड करके रखा है, वही उस पेड़ की स्ट्रेंथ है। एंड अर्थ केव रिफर्स टू द एरिया where the roots were there before the tree was standing. Now when the roots are pulled out, the large hole that is created by
the uprooting of the tree is the earth cave. Now, what does he mean by the strength of the tree exposed? The last part, the area of the tree, the part of the tree where the roots were there, which were deeply attached, to the earth. That is the strength of the tree. The roots were the strength of the tree. They came out. The area, white and wet area, from where the roots originated and grew, that area is exposed when the tree is cut and completely rooted out. What finally kills the tree? जब आप उसके, when you take out the roots of the tree, when you uproot the tree entirely and let it dry, wither, जब आप इसको सूखने देंगे, इसको brown होने देंगे, you will let it grow brown and be brown and harden it, and then let it wither completely, तब जा कर के इस पेड़ की डेथ कहीं होगी. So this is the poem. I hope you have understood it. And if you have any question, any query, you please feel free to ask me. Thank you very much. Have a nice day.